जो 10 गात्र का पिंड करते हैं, उस 10 गात्र के पिंड में गात्र मतलब होता है शरीर। अब जदा कदा कहते भी हैं कि तुम्हारा मैं गत्र तोड़ दूंगा। गात्र मतलब शरीर। तो माता पिता के द्वारा दिया गया शरीर पुनः माता पिता को वापस किया जाता है। और वो कैसे वापस किया जाता है? तो जब उनका अंत हो जाता है तो 10वें दिन जा कर के फिर जो है उनको 10 गात्र का पिंड, 10वें दिन 10 पिंडा दिए गए। तो 10 इंद्रियों से इस शरीर का निर्माण हुआ, ठीक है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय। अब ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है उसको आप समझ लें। ज्ञानेंद्रिय है आँख, देखने से ज्ञान होता है। कान, सुनने से ज्ञान होता है। नाक, सूंघने से ज्ञान होता है। जिह्वा, चखने से ज्ञान होता है। और 4 तो हो गया, आँख, कान, नाक और जिह्वा। एक बचा हुआ है ज्ञानेंद्रिय, वो है त्वचा, शरीर पे जो लगे हुए चमड़े हैं। ये आप उनसे बात कर रहे हैं लेकिन पीछे में शायद मक्खी काट रहा है आपको, मच्छर, ये ज्ञान हो रहा है, पूरे शरीर में लगे हुए हैं। ये तो हो गया ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या क्या है उसको समझिए। हाथ, पैर, मलमूत्र त्याग कर, ठीक है। तो ये 5 कर्मेंद्रिय। अब इसी को जो है कहने का तो आप 10वें रोज पिंड के माध्यम से मंत्रों के द्वारा माता पिता को जो कहने का मतलब 10वां करते हैं, तो करने के बाद में फिर बाल कटाते हैं। बाल कटा करके 11वें और 12वें दिन की जो है तैयारी में लग जाते हैं। और फिर 11वें दिन जो है कहने का मतलब जो है उन्हीं के लिए आपको कहने का मतलब उन्होंने शरीर दिए थे, उनको तो आपने जो है 10 गात्र करके उनको शरीर का निर्माण कर दिए। और उन शरीर में भूख और प्यास, उसको कहते हैं क्षुधा पिपाशा, ये भी जागृत हो गया। अब जो है उनको भूख लगा हुआ है तो भोजन भी चाहिए, जल भी चाहिए, है। तो ऐसी स्थिति में आप 11वें दिन उनके लिए पाक बनाते हैं। और पाक बना करके जो सांसारिक तमाम तरह की वस्तुएं हैं, जैसे हम भी सोते हैं, हमको भी पंखा चाहिए, हमको भी टॉर्च चाहिए, हमको भी छाता चाहिए, हमको भी जूता चाहिए, है ना, हमको भी दूध पीने के लिए गाय चाहिए, इत्यादि जितनी सांसारिक वस्तुएं, जितना शक्ति है, विभव है, उतना जो है उनके लिए मैं जो है 11वें दिन घाट पर जो है कहने का मतलब जो है उनके नृत्य देते हैं। करने के लिए मुख्य रूप से उसमें 2 तरह का श्राद्ध आया है। एक तो आया है उसको कहते हैं दुखोत्सर्ग श्राद्ध, जो आप सांधा देखते हैं बाजार में, तो यह सांधा है ना, सांड। तो उस सांड को जो जिस श्राद्ध में उत्सर्ग किया जाए उसको कहते हैं वृख, मतलब होता है बैल, ठीक है। तो एक बैल के साथ में 4 गैया रहती है। और आज के समय में सबका इतना न कहें उसके प्रति श्रद्धा है और विभव का भी अभाव है। आज के समय में वृकोत्सर्ग श्राद्ध करने के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपया केवल श्राद्ध सामग्री के लिए चाहिए, मतलब जी। और फिर उसके बाद में और जो सज्जादान है और जो तमाम तरह के दान है, फिर उसमें दूसरे नंबर का होता है पंचदान। लेकिन वृकोत्सर्ग में पंचदान भी समाहित है, ठीक है। अब ये है कि कहने का मतलब वृकोत्सर्ग तो कोई राजा ही कर सकता है, क्योंकि वो जो आपके द्वारा दिया गया जो ये है सांढा है, वो सांढा केवल आपके ही खेत में जो है कहने को मतलब जा करके और घास खाए, अनाज खाए। तो इतना तो मेरे पास में जमीन नहीं, अगर किसी दूसरे के खेतों में जा कर के खाएगा तो उसे मारेगा, आपको गाली देगा कि अपने माता पिता के लिए ऐसा करने का मतलब जो है कर्म किया, मतलब बैल को उत्सर्ग करके छोड़ दिया जो हम लोगों को परेशान कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है ना। तो एक वास्तव में जमींदार हों, राजा हों, तो उनके लिए वृकोत्सर्ग जो है करने का मतलब जो है ये दिया गया, लोग पहले करते हैं। लेकिन वृकोत्सर्ग की महत्ता बहुत है, विशेषता बहुत है। कुल में अगर एक भी बालक बेटा वृकोत्सर्ग श्राद्ध करता है तो 21 पीढ़ी तक उसकी जो है पूर्व वाले सब जो है कहने का मतलब जो है मुक्त हो जाते हैं। और सारे कहने का मतलब जो है उनके पितृलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक इत्यादि इत्यादि जो कहने का मतलब जो है उत्तम गति का स्थान है, उसको प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए किसी को अगर वृकोत्सर्ग करने का सामर्थ्य नहीं है तो क्या उनके पितर नहीं कहने का मतलब मुक्त होंगे? उनके पितर को क्या संगति नहीं प्राप्त होगा?
उसी के लिए पंचदान की व्यवस्था किया। पंचदान में क्या है उसको भी समझ लें। सबसे पहले आया है कांचन पुरुष। कांचन पुरुष को कहते हैं, कांचन नाम है सोने का, उसका एक पुरुष बनाया जाता है, वो विष्णु का रूप, ठीक है। तो एक कांचन पुरुष, दूसरे नंबर का हुआ सज्जा, तीसरे नंबर का हुआ गाय, चौथे नंबर हुआ छाता और पांचवें नंबर हुआ जूता, ठीक है। इसी को कहते हैं पंचदान। अब क्योंकि सज्जा के साथ में और बहुत सारी चीज़ें रहती है, पलंग होगी, तोशक होगा, चादर होगी, तकिया होगा, मसहरी होगी, और जो कहने का मतलब उसके उपकरण हैं, इसीलिए पंडित जी उसमें संकल्प कराते हैं, सोपकरण सज्जायै नमः, उपकरण सहित सज्जा, ठीक है। अब जब इतना चीज़ दे रहे हैं तो फिर अन्न है, फिर प्रकाश के लिए जो है कहने का मतलब जो है, फिर हवा के लिए जो है ना, तो ये सब फिर जब कहने का मतलब ये सब सारी देंगे तो फिर भोजन करने के लिए, भोजन जो बनेगा उसके लिए चावल का, दाल का, सब्जी का, अलग अलग पात्र बनाने का, फिर चूल्हा, फिर खाने के लिए जो है कहने का मतलब फिर पानी रखने के लिए, है ना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है कहने का मतलब जो है ये व्यवस्था करके और पंचदान श्राद्ध संपादन किया जाता है। ये तो 11वें दिन होता है, और 11वें दिन ही जो 12वें दिन का श्राद्ध हम करेंगे